शांति
ईशावास्यमिदगं सर्वम् यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम् ईशावास्यमिदगं सर्वम् यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम् मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। जगत में ईश्वर रूपी विषय पर सबसे ज़्यादा चिंतन होता है। प्राचीन काल से ही मनुष्य जाति के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण विचारणीय विषय रहा है। ईश्वर नाम की सत्ता है या नहीं है, यदि है तो कहाँ है, कैसी है, क्या स्वरूप है, नहीं है तो चिंतन का विषय क्यों बनता है तो उपलब्ध क्यों नहीं होता है। तो ये हमेशा से ही मनुष्य के लिए एक विचार का विषय रहा है। श्रुति माता ने पहला शब्द दिया ईश। इस ईश शब्द का उच्चारण श्रुति माता ने किया, इससे एक बात तय हो गई कि कोई इस पद का अर्थ अवश्यमेव होगा, क्योंकि श्रुति का एक वर्ण, एक अक्षर भी निरर्थक नहीं होता है। तो ये जो शब्द दिया गया ईश, इस ईश पद का जो पदार्थ है वो होगा। इस एक शब्द से ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि हो गई। अब जो वैचारिक जगत में ये प्रश्न होता है कि ईश्वर यदि है तो दिखता क्यों नहीं है, उसके साथ व्यवहार क्यों नहीं होता है। तमाम तरह के विचार दुनिया में होते हैं।
इन सभी के मध्य जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यह है कि यह जो ईश्वर है ये किस प्रमाण का प्रमेय है। दुनिया में जितने भी विवाद हैं वो विवाद सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने उचित प्रमाण तय नहीं किया। कल को हम भी समाज में जाएंगे, लोगों से चर्चा होगी और जब समाज के लोग किसी साधु को देखते हैं, किसी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को देखते हैं तो उनके मन में सहज ही प्रश्न होता है, वो ईश्वर संबंधी होता है। तो आपने वेदांत का अध्ययन किया तो आपने ईश्वर को पा लिया क्या? ईश्वर से मुलाकात हुई क्या? तो ये प्रश्न समाज में होगा। तो हम यहाँ से अध्ययन के बाद लखनऊ गए। वहाँ हमारे एक पुराने मित्र मिलने के लिए आए और थोड़ा मन में कहीं व्यंग्य का भाव था। ये अच्छे भले आदमी थे, साधु बन गए। तो उन्होंने पूछा कि आपने ईश्वर को पा लिया क्या? और उस प्रश्न के पीछे कुछ भाव भी रहे होंगे, वो तो समझ में आ जाता है। खैर, जो भी चर्चा हुई वो लंबी चर्चा हुई। लेकिन ध्यान देने के बात यह है कि ईश्वर रूपी जो प्रमेय है वो किस प्रमाण से जाना जाता है, ये पहले निश्चय किया जाए। वो नेत्र प्रमाण से जाना जाएगा, कर्ण प्रमाण से जाना जाएगा, उन्हें प्रत्यक्ष के जो भी कर्ण हैं वो उनका विषय बनेगा, या अनुमेय है वह अनुमान प्रमाण से जाना जाए। तो जितना भी विवाद है ईश्वर संबंधी वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्होंने उचित प्रमाण का निर्धारण नहीं किया। यह जो ईश्वर रूपी प्रमेय है यह केवल और केवल शब्द प्रमाण से जाना जाता है। तो बहुत विवाद में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम थोड़ा कुछ अध्ययन कर लेते हैं तो कहीं मन में एक जिम्मेदारी का भाव भी होता है कि हम उनको समझा सकते हैं, समझाएंगे। है नहीं है, कैसा है, सर्वव्यापक है, अधिष्ठान है, वो सब विचार सही हैं, लेकिन उनके सामने सिर्फ एक बात रखी जाए कि ये जो ईश्वर नाम का तत्व है ये शब्द प्रमाण का विषय है। अब यदि आपको उस प्रमेय को प्राप्त करना है तो शब्द प्रमाण का आश्रय लेना होगा। हमारी जिद क्या होती है कि हम अन्य प्रमाण से उस प्रमेय को जानना चाहते हैं। अरे तो दुनिया में ही अन्य प्रमाण से अन्य प्रमेय नहीं जाना जाता है। मैंने कोई ये जिद करे कि मैं नेत्र से शब्द का श्रवण कर लूं या कर्ण से रूप का दर्शन कर लूं,
तो इस जिद का कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई वैचारिक धरातल नहीं दिखता है। हर प्रमेय का एक सुनिश्चित प्रमाण है। तो अब यदि किसी को ईश्वर रूपी प्रमेय की सिद्धि करना है तो उसके अलावा सिवाय शब्द प्रमाण के और कोई प्रमाण नहीं है। आखिर हमने वेदांत में ही सुना, वेदांत ही शब्द प्रमाण है, तो वेदांत में ही सुना कि यह जो जगत है इसका अधिष्ठान ब्रह्म तत्व है। अब यह शब्द प्रमाण से निर्णय हुआ, लेकिन वह ब्रह्म नेत्र का विषय तो नहीं बन गया। अभी भी नेत्र से तो नाम रूप ही दिखता है। शब्द प्रमाण से एक प्रमेय की प्राप्ति हुई, प्रमा की प्राप्ति हुई, लेकिन उस प्रमा की प्राप्ति होने पर वह प्रमेय प्रमाणांतर का विषय नहीं बना। और यदि वह प्रमाणांतर का विषय बन जाए तो क्या दिक्कत है? वो प्रमा संदिग्ध हो जाएगी, क्योंकि प्रमा का लक्षण ही है जो अन्य प्रमाण से अधिगत ना हो। ठीक है, अगर कोई ये कह दे कि जिस रूप को तुम नेत्र से देख रहे हो वह रूप किसी दिन किसी को कर्ण से भी दिख जाता है, तो नेत्र से निश्चय किया हुआ जो रूप है वो संदिग्ध हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कर्ण प्रमाण से कुछ और दिखे। नेत्र प्रमाण से तय हुआ कि यह पुष्प गुलाबी है, और किसी दिन कोई कहे कि यह पुष्प रूपी जो प्रमेय है वह कर्ण प्रमाण का भी विषय है। तो हो सकता है कर्ण प्रमाण से वो गुलाबी ना मालूम पड़े, तो फिर वह नेत्र प्रमाण से प्राप्त हुई प्रमा तो संदिग्ध हो जाएगी। और संदिग्ध जो ज्ञान होता है उसको प्रमा नहीं बोलते हैं, उसको भ्रम बोलते हैं। आप ये कहना चाहते हो कि जो ईश्वर रूपी प्रमेय है उसको पहले हमने शब्द प्रमाण से जाना और फिर कालांतर में नेत्र प्रमाण से भी जानेंगे। यदि ऐसा कोई ख्याल करता है तो इसका मतलब है कि वो उस प्रमा को प्रमा के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है, और वो फिर हमेशा ही ईश्वर को लेकर के भ्रम में ही जीता रहेगा। तो पहले तो इस ईश शब्द का जो अर्थ है वह अर्थ किस प्रमाण का विषय है ये तय हो जाना चाहिए। नहीं, बीच में नहीं बोलेंगे। एक बार यह तय हो जाए उसके बाद फिर आगे का विचार करें। आप देखिए, जो अनुमान प्रमाण से जो प्रमेय प्राप्त हुआ उसकी जो प्रमा बनी वो प्रमा संदिग्ध थी क्या? अगर संदिग्ध होती तो उसको प्रमा नहीं बोलते। लिंग परामर्श हुआ और उससे एक प्रमेय का ज्ञान हुआ, हालांकि वो उस समय प्रत्यक्ष नहीं है। तो यदि हर प्रमेय को प्रत्यक्ष के दायरे में लाने की कोशिश की जाए तो इस कोशिश का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रमेय हैं जो प्रत्यक्ष का विषय नहीं बनते हैं, नहीं बन सकते हैं। अब प्रलय के विषय में हमने शब्द प्रमाण से जाना, वह जो प्रलय काल है वह कभी प्रत्यक्ष का विषय हो सकता है क्या?
प्रत्यक्ष माने इंद्रियों के सहारे, इंद्रियों के लय को ही तो प्रलय बोलते हैं। तो पहले तो इस पद का जो अर्थ है वो निर्णय हो गया कि वह केवल और केवल शब्द प्रमाण का विषय है। अच्छा, और वो शब्द प्रमाण है वेदांत। ये बिल्कुल पक्का निर्णय है। क्यों? क्योंकि शब्द प्रमाण की परिभाषा की गई है आप्तवाक्यम शब्द, और आप्त माने होता है जो चार दोषों से मुक्त हो, और वो चार दोषों से मुक्त जो वाक्य है वो केवल उपनिषद है, वेद है। इसलिए सिवाय उपनिषद प्रमाण के ये जो ईश्वर पद का अर्थ है ये किसी भी प्रमाण का विषय नहीं बन सकता है। इस पर खूब विचार कर लो। अगर कोई प्रश्न होता है प्रश्न कर लो। नहीं, अभी हाथ मत उठाइए बीच में। और फिर यदि यह निर्णय हो जाए, निर्णय करने से पहले जितना भी विचार होना है वो कर लिया जाए, उसके बाद निर्णय प्राप्त हो जाए तो फिर उसमें टिक के रहना। अब यह जो शब्द प्रमाण से एक प्रमेय तय हुआ, उस पर थोड़ा सा तर्क का सहारा लेना चाहिए। तो तर्क क्या है? हम पिछली कक्षा में चर्चा कर रहे थे कि यह जो प्रत्यक्ष दृश्यमान जगत है, इस प्रत्यक्ष दृश्यमान जगत में एक व्यवस्था दिख रही है, एक नियमन दिख रहा है। प्रत्येक घटना सूक्ष्म से सूक्ष्म घटना से लेकर के स्थूलतम जो भी घटनाएं हो रही हैं वो सब एक व्यवस्था के तहत, एक नियम के तहत हो रही है। माने चाहे वो इस शरीर में घट रही घटनाएं हों, मन में हो रहा परिवर्तन हो, विचारों में परिवर्तन हो, उन सब की एक दिशा है, उसके पीछे एक नियम है। तो नियम जब कहीं दिखता है तो उस नियम के पीछे योजना होती है। ठीक है? जब हमें कहीं एक अनुशासन दिखता है, नियम दिखता है, तो वो नियम योजना के तहत होता है। योजना बिना योजना बनाने वाले के नहीं होती। माने जो नियमन है वो बिना नियामक के नहीं होता है। और मान लीजिए किसी ने नियम बनाया और वो उपस्थित नहीं है, नियम बनाने वाला, नियम बनाने के बाद जब नियम बनाएगा तब तो उपस्थित ही रहेगा लेकिन नियम बनाने के बाद अगर वह उपस्थित नहीं है तो देखा यह जाता है कि धीरे धीरे करके वह जो नियमन है वो शिथिल हो जाता है ना? तो नियम बनाना और नियम का संचालन होता रहे, उसके लिए निरंतर उपस्थित रहना। अच्छा, जो भी नियमन करने वाला होगा, नियम बनाने वाला होगा,
वो क्या है, कहाँ है, कैसा है, ये आगे के विचार का विषय होगा। लेकिन पहले क्रमबद्ध तरीके से एक चिंतन करें। अनुमान प्रमाण का इसमें प्रयोग कर रहे हैं। उन्हें नियमन दिख रहा है, सृष्टि में एक व्यवस्था दिख रही है, वह व्यवस्था बिना व्यवस्थापक के हो ऐसा तो आज तक हमें कोई व्यवस्था दिखी नहीं। व्यतिरेक करके भी विचार कर लें। माने एक तरफ हम यह स्वीकार करें कि व्यवस्था दिख रही है, व्यवस्था चल रही है, और वो बिना व्यवस्थापक के चल रही है। अगर हमारी यह प्रतिज्ञा हो गई, इसको व्यतिरेक करके चिंतन बोलते हैं। तो मानो कि हमारे सामने एक व्यवस्था दिख रही है और हम ये कहना चाहते हैं कि उसका कोई व्यवस्थापक नहीं है। तो इस प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए हमें दृष्टांत देना पड़ेगा। कोई भी ऐसी व्यवस्था दिखा दी जाए। माने एक गांव, एक शहर, एक देश चलता है, व्यवस्थित तरीके से चलता है, तो उसके पीछे एक व्यवस्था है, एक व्यवस्थापक है। उस व्यवस्थापक को ही आप सरकार बोलते हैं। अब कोई कहे कि नहीं जी, जगत में व्यवस्था नहीं है, तो कोई स्वीकार कर सकता है कि हर घटना एक व्यवस्थित तरीके से चल रही है। इस बात को कोई अत्यंत प्रत्यक्षवादी जो व्यक्ति है वह भी इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा कि जगत में अव्यवस्था है। व्यक्ति अपने जीवन में चाहे भले अव्यवस्थित होवे, हालांकि वो अव्यवस्थित हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो स्वयं भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। अब अगर वो कहे कि हम कुछ भी खाएंगे, हमारी मर्जी है, तो ठीक है, आप अपनी मर्जी से कुछ खाओ, लेकिन कुछ खाने के बाद जो कुछ होगा वो आपकी मर्जी से नहीं होगा। वो जो सृष्टि की व्यवस्था है उसके तहत होगा, है ना। मेरी मर्जी है, मैं दीवार में सिर पटकूंगा, तो पटक लो, लेकिन उसके बाद जो होगा वो आपकी इच्छा से नहीं होगा, वो प्रकृति के नियम के तहत होगा। तो ऐसी तो कोई भी स्थिति नहीं दिखती है जहां पर व्यवस्था ना होवे। अब व्यवस्था यदि सिद्ध है तो वो बिना व्यवस्थापक के नहीं हो सकती है। अच्छा, जो भी व्यवस्थापक होगा इस सृष्टि का, वो व्यवस्थापक जड़ नहीं होगा, क्योंकि योजना बनाने के लिए बुद्धि चाहिए। योजना क्या आंखें बनाती हैं? योजना बनाने के लिए बिना बुद्धि के और कोई कारण नहीं है, और बुद्धि बिना चेतन के क्रियाशील नहीं हो सकती। योजना है तो उसके पीछे एक चेतन इंटेलेक्ट है, बुद्धि है। और किसी भी व्यवस्था को संचालित करने के लिए जब हम योजना बनाएं, तो योजना बनाने से पहले हमें वहाँ की हर स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। बिना जानकारी के कोई भी व्यवस्था बना दी जाए
वो व्यवस्था बहुत दिनों तक चलती नहीं है। तो छोटे बच्चों का विद्यालय होता है, हॉस्टल होता है, वहाँ की अलग व्यवस्था होती है। बड़ों का विद्यालय हो, वहाँ की अलग व्यवस्था होती है, क्योंकि व्यवस्थापक को मालूम है कि हम किनको व्यवस्थित करने जा रहे हैं। इस समूची सृष्टि को एक व्यवस्था देने के लिए जो व्यवस्थापक होगा उसको समूची सृष्टि का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए उसके लिए बोला गया सर्वज्ञ। इस सर्वज्ञता केवल एक ख्याल नहीं है, वो एक चिंतन का परिणाम है। और विचारों में एक एक ईंट आप रखते जाओ क्रमबद्ध तरीके से, तो फिर उस विचार में कोई दोष नहीं हो सकता है, कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता है। मैंने जैसे पहला ही निर्णय आया कि जगत में एक व्यवस्था चल रही है, इस निर्णय को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। एकदम अत्यंत नास्तिक व्यक्ति के सन्मुख भी जब आप इस तरह के विचार रखेंगे और वो यदि विचारों को स्वीकार करने को तैयार हो, तो पूर्वाग्रहग्रस्त व्यक्ति तो कुछ भी जानने में रुचि नहीं रखेगा। लेकिन अगर उसके विचारों में अभी यह निर्णय नहीं हो पाया है कि कोई ऐसी सत्ता है, लेकिन फिर भी वह विचार करने के लिए तैयार है, तो ये क्रम है उसका। तो कुछ धर्मों ने कहा कि नहीं, वो सृष्टि बनाने वाला है, इस तरीके से ईश्वर का निर्णय होना चाहिए। तो वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन अभी आप इस क्रम से चलें। ये बिल्कुल निर्दुष्ट क्रम है। जगत में व्यवस्था दिख रही है, नियत प्रवृत्ति दिख रही है, ये प्रत्यक्ष है, हर प्रमाण से सिद्ध है। व्यवस्था बिना व्यवस्थापक के होती हो, ऐसा आज तक हमने कोई दृष्टांत नहीं देखा। जो व्यवस्थापक होगा उसके व्यवस्था में एक योजना होगी। योजना बिना बुद्धि के नहीं हो सकती है। तो इस सृष्टि के पीछे एक इंटेलेक्ट है, इस समूची सृष्टि के संचालन के पीछे एक बुद्धि है, और बुद्धि क्रियाशील होगी जब उसमें चैतन्यता होगी। फिर अगला पड़ाव है ऐसी व्यवस्था, और जिस व्यवस्था में कोई त्रुटि नहीं हो सकती है। माने मानव की बनाई हुई व्यवस्था में त्रुटियों की संभावना दिखती है, त्रुटियां होती हैं, लेकिन यह जो दुनिया की व्यवस्था है, इसमें आज तक महाराज कोई त्रुटि नहीं मिली। अनादिकाल से सृष्टि चल रही है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पृथ्वी अपने घूमने की दिशा बदल दी हो। सूर्य किसी दिन दिशा बदल के पश्चिम से उदित हुए हों, ये किसी और दक्षिण से उत्तर से। ये तो बड़ी घटनाओं की बात है, छोटी छोटी घटनाओं में तो निर्दुष्ट त्रुटिपूर्ण व्यवस्था नहीं, बल्कि त्रुटिहीन व्यवस्था इस सृष्टि में दिख रही है। जो उद्भिज जीव हैं वो उद्भिज ही होंगे, जो अंडज हैं वो अंडज ही होंगे। उसके पीछे एक योजना है, योजना के पीछे ज्ञान है। बिना ज्ञान के योजना नहीं बनती है। और जो अगली बात है वो ये है कि ऐसी योजना को संचालित करने के लिए उसके पास शक्ति भी होनी चाहिए।
बिना शक्ति के कोई अनुशासन संचालित नहीं होता है। इसलिए वो जो भी योजना बनाने वाला होगा उसको सर्वज्ञ होना चाहिए और सर्वशक्तिमान होना चाहिए। ठीक है ना? उसकी हर व्यवस्था पर नजर होनी चाहिए। माने उस योजनाकार में ये प्रभाव होवे, जो शक्ति है वो प्रभाव के रूप में ही दिखती है। शक्ति का कोई रूप नहीं होता है। अदृष्ट रूप से भी उसकी सर्वत्र उपस्थिति होवे, तभी नियम में संचलन दिखता है। ऐसा जो योजनाकार, सर्वज्ञ, सर्वशक्ति युक्त जो तत्व है, वह एक देशीय नहीं हो सकता है, एक कालिक नहीं हो सकता है। माने 1005 साल पहले था, व्यवस्था बना के चला गया। या किसी एक जगह पर रहता है, अपने सेवकों को नियुक्त कर रखा है। हमारा सेवक तो ढीले हो जाएंगे। और फिर सेवक ही ईश्वर बन बैठेंगे। ऐसा होता है। हमारे जो राजा लोग थे वो जमींदारी प्रथा में जमींदार बना देते थे। गांव के लोग चाहे भले राजा को न जानते हो, जमींदार को ही राजा मान के रहते थे। तो फिर यहां तो महाराज ईश्वरों की भीड़ लग जाएगी। तो उसकी सर्वत्र उपस्थिति होनी चाहिए, सर्वदेश में, सर्वकाल में। ऐसा जो निर्णीत सत्ता है, ध्यान रखें, हम अनुमान प्रमाण से निर्णय नहीं कर रहे हैं। प्रमाण तो शब्द है, वो श्रुति माता का दिया हुआ शब्द है ईश। केवल इस तर्क के सहारे हम उस ईश शब्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसका एक अर्थ है। ऐसा जो निर्णीत ईश तत्व है, ईश्वर शब्द है, उसका अर्थ है, वह अर्थ विद्यमान है। अब जो छोटे छोटे प्रश्न समाज में होते हैं, जिन प्रश्नों की बहुत कीमत नहीं है, लेकिन फिर भी प्रश्न तो होते ही हैं। प्रश्न जब तक उत्तर तक न पहुंच जाए तब तक वो जीवंत रहता है। प्रश्न ये होता है कि महाराज, यदि ऐसा कोई योजना बनाने वाला है, कोई सर्वज्ञ है, कोई सर्वशक्तिमान है, तो आपके जो आस्तिक लोग हैं उनमें ही इतने सारे मतभेद हैं। कोई कहता है काला है, कोई कहता है गोरा है। तो उसका रंग रूप क्या है, ये भी तय कर लो। फिर उसका आकार क्या है, ये भी तय कर लो। कोई कहता है कैलाश में रहता है, कोई कहता है गोलोक में रहते हैं, कोई कहते हैं सांवरे हैं, कोई कहते हैं नहीं एकदम शुभ्र वर्ण है, कोई कहते हैं 4 हाथ हैं, कोई कहते हैं 2 हाथ हैं, कोई कहते हैं 5 मुख हैं। अब 4 मुख तक तो समझ में आता है।
उसका रंग रूप क्या है। यहाँ तक कि महाराज आप देखोगे समाज में इस बात पर भी झगड़ा होता है कि उसके दाढ़ी मूंछ है कि नहीं है। ये पक्की बात है, ये भी झगड़ा है। तो राजस्थान में क्या है, कृष्ण भगवान का मंदिर है, बालाजी, नहीं बालाजी तो हनुमान जी का है, नहीं चलिए कोई नहीं, जो भी है। तो बरबरीक का है असल में वो तो स्थान, खाटू श्याम जी। तो उनको कृष्णावतार माना जाता है, कृष्ण भगवान के ही अवतार हैं वो, ऐसा माना जाता है, बड़ी दृढ़ मान्यता है। और वो दाढ़ी मूछ है महाराज उनके। तो बोले कि असली कृष्ण तो यही है। तो नहीं, बात यह है कि आप जो आस्तिक लोग हो, अपने आप को आस्तिक मानते हो, ईश्वरवादी मानते हो अपने आप को, आप लोगों ने ही आपस में झगड़ा कर रखा है, तय ही नहीं कर पाते हो कि उसका रूप क्या है। अब देखिए ये जो झगड़े होते हैं ना, इन झगड़ों में कोई दम इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो भी झगड़े हैं ये नेत्र से जाने जाने वाले रूप के संदर्भ में है। काला गोरा छोटा बड़ा ये सब तो नेत्र के विषय है ना। तो झगड़े वहां हैं वो जैसे कि अंधों का हाथी, हमने पढ़ा है। अब वो प्रमाण ही तय नहीं कर पा रहे हैं। कोई कहता है सांप जैसा हाथी होता है, कोई कहता है सूप जैसा होता है, कोई कहता है खंभे जैसा होता है। हाथी रूपी प्रमेय का निर्णय किस प्रमाण से किया जा रहा है? स्पर्श प्रमाण से, जिस प्रमाण से वो निर्णय हो ही नहीं सकता है। तो जितनी ये झगड़े हो रहे हैं ये केवल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उचित प्रमाण का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो जब तक उनको नेत्र नहीं मिल जाएगा तब तक असल में हाथी कैसा है ये तो कोई निर्णय नहीं कर सकता, और वो हमेशा झगड़े चलते रहेंगे। अगर वो 6 अंधे ही रहें हमेशा तो कभी भी निर्णय नहीं कर पाएंगे कि हाथी कैसा होता है। जो पैर पकड़ के बैठा है वो इसी जिद में रहेगा कि हाथी तो महाराज खंबे की तरह ही होता है, आप चाहे जो कह लो। हो सकता है उसकी दृष्टि से वक्तव्य सही होवे। वो सूंड पकड़ के बैठा हुआ है, वो कहता है नहीं जी हाथी तो नाग जैसा होता है, या मोटा नाग हो सर्प हो उसके जैसा होता है। ये झगड़े कभी नहीं मिटने वाले हैं। और इसीलिए अनादिकाल से सृष्टि चल रही है और अनादिकाल से ये, क्योंकि भैया गलत प्रमाण से गलत प्रमेय का निर्णय करोगे तो वो कभी भी निर्दुष्ट प्रमा की प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती है। तो तरीका यह है कि उचित प्रमाण का प्रयोग किया जाए। इसलिए और दूसरी चीज ये है कि जब हम इस ईश शब्द का निर्णय अभी अनुमान के सहारे करते हैं तो अनुमान में तो जो अनुमेय वस्तु होती है उस अनुमेय वस्तु में से कुछ चीजें अज्ञात रहती हैं। जो अनुमित वस्तु है उसमें कुछ चीजें अज्ञात रहती हैं। जैसे हमने ये अनुमान प्रमाण से तय किया कि पर्वत में अग्नि है, तो इस अनुमान प्रमाण ने क्या किया? केवल अग्नि के अस्तित्व का निर्धारण किया, ठीक है। लेकिन उस अग्नि में ताप कितना है
उस समय उसमें ज्वाला निकल रही है कि नहीं निकल रही है, ये सब तो अनुमान प्रमाण से नहीं तय होगा। ये तो जिस दिन हम वहाँ पहुँचेंगे, जब उसको देखेंगे, तभी ये सारी चीज़ें तय होंगी। तो इसी तरह से आज तो ये अभी श्रुति प्रमाण के सहारे को तर्क के सहारे से एक निर्णय तक ले जाने की कोशिश है। और जब हम श्रुति प्रमाण का आश्रय लेकर के उस तत्व का साक्षात्कार कर लेंगे, उस दिन तय कर लेना कि गोरा है कि काला है। ऐसे तो ये ईश्वर पद का अर्थ इस तरह से निष्पन्न होता है। अब आप देखिए, हमारे जो भारतीय दर्शन हैं, अभी इसमें ज़्यादा पूर्व पक्ष नहीं उठाएंगे क्योंकि आगे चर्चा होने की संभावना है, लेकिन हमारे भारतीय दर्शनों में से 9 भारतीय दर्शन हैं। उन 9 भारतीय दर्शनों में से केवल 4 दर्शन ही ईश्वरवादी हैं। 5 दर्शन ईश्वरवादी नहीं हैं। चारवाक, जैन, बौद्ध, ये तीनों ही दर्शन ईश्वरवादी नहीं हैं। और जो हमारे षड दर्शन हैं, आस्तिक दर्शन, उन 6 षड दर्शनों में से सांख्य दर्शन ईश्वरवादी नहीं है, और कर्म मीमांसा दर्शन ईश्वरवादी नहीं है। वो किसी ऐसी ईश्वरीय सत्ता को नहीं स्वीकारते, यद्यपि वो वैदिक हैं, वो वेद को प्रमाण मानते हैं। तो केवल आपको संकेत कर रहे हैं, तो इस ईश्वर संबंधी उनके अपने निर्णय हैं। जैसे आपको थोड़ा सा, चूंकि प्रसंग उठा दिया है तो थोड़ा संकेत कर देते हैं। उन्होंने ये कहा, जैसे मीमांसा दर्शन है, तो मीमांसा दर्शन ने कहा कि ये जो तर्क आपने दिया है कि सृष्टि में एक व्यवस्था दिख रही है, उसके पीछे कोई इंटेलेक्ट होगा, उसके पीछे कोई सर्वशक्ति होगी, तो इस पूरे चिंतन व्यवस्था को हम स्वीकार करते हैं। किंतु हमारा ये कहना है कि ये सारी व्यवस्था कर्म से सिद्ध हो जाती है। गोस्वामी जी ने लिखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो पूरे सृष्टि की जो व्यवस्था है वो कर्म के अनुसार संचालित हो रही है। इसलिए किसी ईश्वरीय सत्ता को अलग से स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कर्म जिस तरीके से हो रहा है व्यष्टि जीवन में भी, हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो भी हमारी उपलब्धियां हैं वो हमारे कर्मों की बदौलत है। और इसी तरह से जो समष्टि जगत है, यह समष्टि कर्म का परिणाम है। तो इसलिए कर्म से ही, कर्मवाद से ही समूचे इस सृष्टि की व्यवस्था का निर्णय हो जाता है। अब इस चिंतन में कोई दोष नहीं दिखता है, किसी धरातल पर ये निर्दुष्ट चिंतन दिखता है। सांख्य दार्शनिकों ने ये कहा कि उन्होंने कर्मवाद को ज्यादा स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं, उन सभी पदार्थों में एक इनबिल्ट प्रकृति है। उस पदार्थ में एक स्वगत स्वभाव है। तो जैसे 2 गैसेज हैं, वो दोनों गैसेज का अपना अपना स्ट्रक्चर है, अपना अपना स्वभाव है, और वो 2 गैसेज जब आपस में मिलेंगी तो उनमें जो रिएक्शन होगा वो भी उन दोनों के स्वभाव के तहत ही होगा। तो उन गैसेज के जो परमाणु हैं, उनके ऑर्बिट्स का जो स्ट्रक्चर है,
तो उस स्ट्रक्चर के तहत ही उनमें आपस में मिलन होगा या नहीं होगा ये तय होता है। ठीक है ना। तो अगर दोनों एक ही धरातल के हैं तो आपस में नहीं मिल सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दो होंगे तो आपस में मिलन हो जाएगा, लेकिन अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो नहीं होगा। तो इस समूची सृष्टि में जो व्यवस्था दिख रही है वो व्यवस्था उस प्रत्येक पदार्थ में इनबिल्ट स्वभाव के तहत हो रही है। उसको बोलते हैं प्रकृति। तो लोग कहते हैं ना, अजी ये तो नेचुरल है, ऐसे बोलते हैं समाज में, ऐसा बोला ये तो नेचुरल है। तो बारिश क्यों हो रही है? बोले इट्स नेचुरल, नेचुरल है। क्यों? गर्मी हुई, भाप बन करके जल ऊपर उठा, फिर टेम्परेचर बदला, हवाएं चली तो उड़ करके कहीं दूसरे जगह चला गया। जहाँ पर फिर से मौसम में परिवर्तन हुआ, माने टेम्परेचर में बदलाव हुआ, तो जो बर्फ था वो पिघल गया। जो भी घटना घट रही है इट्स नेचुरल, ये एक प्राकृतिक घटना है। प्राकृतिक माने क्या? हर पदार्थ में विद्यमान उसका स्वभाव है, उसी स्वभाव के तहत वो प्रतिक्रिया कर रहा है। तो इसलिए स्वभावस्तु प्रवर्तते, गीता जी में भगवान ने भी कह दिया। बोले दुनिया अपने स्वभाव से ही चल रही है। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। महाराज अपने लिए ही बोल दिया उन्होंने। बोले मुझे मत पकड़ना, मैं ना तो किसी को पुण्य देता हूँ ना पाप देता हूँ, वो स्वभावस्तु प्रवर्तते, अपने अपने स्वभाव के अनुसार सब वर्तन कर रहे हैं। तो ये जो विचार हैं, इन विचारों को हमारे शास्त्रों में कहीं ना कहीं प्रमाण भी मिल जाते हैं। तो आपने बड़े जोर शोर से ये तय किया था क्या कि दुनिया में एक योजना दिख रही है, उसके पीछे इंटेलेक्ट होना चाहिए, उसके पीछे शक्ति होनी चाहिए, उसके पीछे सर्वज्ञता होनी चाहिए। और उन्होंने महाराज लेकिन नहीं, कोई परास्त नहीं कर सकता, आप चिंता मत करना। जिन्होंने कहा कि कर्मवाद से इस बात की सिद्धि हो सकती है, उनको ये तय करना होगा कि कर्म जड़ है कि चेतन है ना। जड़ वस्तु कोई नियम बना सकता है क्या? जड़ वस्तु केवल नियमित होती है, नियामक नहीं होती है। माने वो संचालित होती है, संचालक नहीं बनती कभी भी। आप दुनिया के संचालक के विषय में जिसको तय कर रहे हैं वो स्वतः ही किसी के द्वारा संचालित हो रहा है। अरे भाई छोटी सी बात देख लीजिए, आपने कहा कि कर्म से संचालित हो रही है। हमारे पास में स्वतंत्रता है, हम कर्म नहीं करें तो? कर्म को भी पैदा करने की स्वतंत्रता हमारे पास में है ना। आपने कहा कि कर्म से सारी चीज सिद्ध हो जाती है। कैसे सिद्ध हो जाती है? कर्म की सिद्धि स्वयं भी बिना कर्ता के नहीं होती है। तो ये तो व्यवस्था ठीक नहीं लगती है। इस पर काफ़ी मीमांसा है, समय समय पर हम चर्चा करते रहेंगे। और जहाँ तक स्वभावस्तु प्रवर्तते की बात है, तो महाराज स्वभाव के तहत तो आदमी ही नहीं चलता है। क्या किसी व्यक्ति के किसी निश्चित स्वभाव को तय किया जा सकता है? आज एक स्वभाव दिखता है, कल बदल जाता है। ठीक है ना। तो जहाँ तक स्वभाव की बात है वो अधूरी बात है। केवल स्वभाव से कोई चीज़ संचालित होती हो ऐसा नहीं है।
स्वभावों में बदलाव देखा जाता है। और दूसरी बात यह है कि जिन्होंने ये कहा कि सृष्टि प्रकृति के तहत चल रही है, उन्होंने भी ये माना कि प्रकृति के पीछे एक चेतन सत्ता है जिसको पुरुष बोलते हैं। तो सांख्य दर्शन में दो प्रधान तत्व हैं, एक प्रकृति, एक पुरुष। बोले प्रकृति जो है उसमें चाहे भले ये सारी व्यवस्था दिखती हो, लेकिन प्रकृति की ये सारी व्यवस्था किसके लिए है? बोले जिसके लिए है उसको बोलते हैं पुरुष। वह पुरुष चेतन है। तो जिसके लिए होगी उसी के डिस्पोजल पर होगी। फिर प्रधानता तो पुरुष में ही रही। तो इस तरह से, और जो दूसरे हमारे जो दार्शनिक हैं ना, चार जो आस्तिक ईश्वरवादी दार्शनिक हैं, उन चारों ईश्वरवादी दार्शनिकों ने भी ईश्वर के एक ही स्वरूप का निर्णय नहीं किया है। इसलिए वेदांत की महिमा जब तुलनात्मक अध्ययन होता है तब समझ में आती है। योग दर्शन ईश्वरवादी है, लेकिन जो योग दर्शन है ये ईश्वर को केवल गुरु के रूप में स्वीकार करता है। सतुगुरु पूर्वेशाम। ईश्वर, क्योंकि योग और सांख्य इन दोनों दर्शनों में एक रूपता है। जब तत्व विचार होता है तो दोनों में एक रूपता है। योग दर्शन ने केवल एक बात जो विशेष कही, वो ये कही कि दुनिया में व्यवस्था के लिए तो ईश्वर की जरूरत नहीं है, लेकिन दुनिया में जो ज्ञान है वो ज्ञान किसी वस्तु का स्वभाव नहीं है। उस ज्ञान को प्रकट करने के लिए किसी ईश्वरीय सत्ता की आवश्यकता है। तो इसलिए उसको प्रथम गुरु के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। वो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, ऐसा नहीं। वो केवल ज्ञान को प्रकट करने का एक माध्यम है, वो पुरुष विशेष है। तो ये योग दर्शन के अनुसार ईश्वर का स्वरूप है। न्याय दर्शन सृष्टि के निर्माता के रूप में स्वीकार करता है। सृष्टि में 9 द्रव्य हैं, लेकिन उन मूलभूत 9 द्रव्यों से जो सृष्टि बनेगी उसको बनाने के लिए किसी निमित्त की जरूरत है, वो ईश्वर है। इस तरह से वैशेषिक दर्शन भी ईश्वरवादी है। वो न्याय के साथ ही खड़ा होता है, वो एक विशेष तत्व के रूप में स्वीकार करता है। तो ये जो योजना उसके पीछे ईश्वरीय सत्ता है, ये जो निर्णय प्राप्त होता है, ये वेदांत के द्वारा प्राप्त होता है। ऐसी ईश्वरीय सत्ता के द्वारा यह जगत आच्छादित करने योग्य है। श्रुति माता का अगला वाक्य क्या है? ईशा, ईशा माने ईश्वर के द्वारा। अच्छा, इस मंत्र का एक बार अन्वय कर लें तो फिर वो पंक्तियां थोड़ी सीधी हो जाएंगी। जगत्याम, आप ये अन्वय लिख लेंगे क्योंकि फिर आपको पढ़ने में आसानी होगी। जगत्याम इदं सर्वं यत् किंच जगत। जगत्याम इदं सर्वं यत् किंच जगत ईशा वास्यम। तेन त्यक्तेन भुंजीथाः, ये वाक्य सीधा है।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः धनम कस्यस्वित्। पूरा हो गया वाक्य। इसको थोड़ा एक एक शब्द का अर्थ समझें पहले। श्रुति माता क्या कह रही हैं? जगत्याम इदम सर्वम। जगत्याम माने जगत में। अब देखिए, वैसे तो आप सीधे सीधे अगर शब्दार्थ करेंगे तो शब्दार्थ ये बनेगा कि जगत में जो जगत है। ये जगत शब्द दो बार आया ना, जगत्याम जगत, तो उसका सीधा अर्थ क्या बनता है? जगत में जो जगत है। तो लेकिन इसको ऐसे समझें, जगत्याम इदम सर्वम यत्किंच जगत, माने इस जगत में जो सारा नाम रूप है। दूसरे जगत शब्द का अर्थ करेंगे नाम रूप। तो इस जगत में जो समष्टि नाम रूप है, उस नाम रूप को ईश्वर से आच्छादित कर देना चाहिए। जगत में इदम सर्वम, जगत्याम इस जगत में, इदम सर्वम यह जो सब कुछ है, यत्किंच जितना भी है, क्या? जगत, जगत माने नाम रूप। उस सारे नाम रूप को ईश्वर से आच्छादित कर देना चाहिए। वास्यम आच्छादनीयम। केन वास्यम? ईशा, ईशा तृतीया विभक्ति में है, ईश्वर के द्वारा। ये पहला वाक्य स्पष्ट हुआ। इस जगत में जितना सब कुछ दिखने वाला नाम रूप है, उस समूचे नाम रूप को ईश्वर के द्वारा आच्छादित कर देना चाहिए। अच्छा, ऐसा करने के बाद क्या होगा? जब समूचा जगत ईश्वर से आच्छादित हो जाएगा तो फिर सब उसी का है ऐसा तय हो जाएगा। तो तेन त्यक्तेन, तेन त्यक्तेन मतलब उसी का है ऐसा जान करके भुंजी था, फिर जीवन के लिए जितना उपयोगी भोग है वो भोग करना चाहिए। इसका और सूक्ष्म अर्थ है, वो आगे चर्चा करेंगे। और तेन त्यक्तेन मतलब ये उसी का है ऐसा मान करके भुंजी था, इसका रसास्वाद करें। और फिर मां गृधा, मां गृधा मतलब उसकी फिर लालच मत करना। गृधा मतलब गिद्ध दृष्टि मत रखना ऐसे। मैंने उसमें श्रुति कह रही है कि एक बार जब यह तय कर लो कि ये प्रभु का है, तो फिर उनके कृपा से जो भी प्रसाद मिलता है उसको ग्रहण करो। एक तरफ भोग भी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ नजर भी लगी हुई है, कहीं दूसरा तो नहीं छीन ले जा रहा है। तो मां गृधा, उस पर लालच दृष्टि मत रखना। ये सोचते हुए धनम कस्य स्वित, ये धन किसका है? तो वो एक तरीके से थोड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह जैसा लगता है। धनम कस्य स्वित, ये धन किसका है? ऐसा सोचते हुए उस पर लालच की दृष्टि मत रखना। मैंने ये नहीं सोचना कि ये मेरा है। ये कस्य स्वित कब आएगा? जबकि जबरदस्ती हम उस पर अधिकार न जता रहे हों।
और धनम कस्य स्वित मां गृधा, ये धन किसका है, ऐसा सोचते हुए अनावश्यक लालची दृष्टि मत रखो। त्यक्तेन भुंजीथा, वो जिसका है उसी को समर्पित करके और फिर प्रसाद बुद्धि से जो भी मिलता है उसको स्वीकार करो। श्रुति माता ने क्या कहा, अब इसको थोड़ा सा समझें। जैसे हमने जब यह वाक्य सुना कि इस नाम रूपात्मक जगत को ईश्वर से आच्छादित कर देना चाहिए, तो इस वाक्य से क्या संकेत मिला कि माने हम आच्छादित करें और नहीं करें तो ये वक्तव्य वैसा है जैसे कोई कह रहा हो कि इस घट को, मिट्टी का घट रखा हुआ है, तो इस घट को आप मिट्टी से आच्छादित कर दो। ऐसा अगर कोई वाक्य बोले तो वो ऐसा वाक्य क्यों बोल रहा है? क्योंकि हमारी दृष्टि अभी मिट्टी पर नहीं है, किस पर है? नाम रूप। ठीक है, तो जो नाम रूप पर हमारी दृष्टि है, इस दृष्टि को श्रुति माता बदलना चाहती है। तो कहती है कि जो नाम रूपात्मक घट है, इस घट को मिट्टी से आच्छादित कर दो। माने जो मिट्टी रूप उसका मूल तत्व है, उस मूल तत्व पर दृष्टि ले जाओ। ये है जगत्याम यत्किंच जगत। जगत में जो भी नाम रूपात्मक, हमारा व्यवहार निरंतर नाम रूप से ही हो रहा है, तो नाम रूप के पीछे जो सत्ता है, उस सत्ता तक हमारी दृष्टि जाती ही नहीं है। तो मानो कि किसी को मिट्टी की पहचान न हो, वो हमेशा घट एक नाम है, उसकी एक आकृति है, उसी पर दृष्टि रहे, तो जो समझदार व्यक्ति होगा वो कहेगा ऐसा करो कि इस घट के ऊपर मिट्टी को आच्छादित कर दो, है ना। दृष्टि में दृष्टि ऐसी बनाओ कि यह जो नाम रूपात्मक घट है, इसमें जो मिट्टी नाम का तत्व है वो पूरी तरह से आच्छादित है। वो सामने वाला बेचारा मिट्टी जानता ही नहीं है कि मिट्टी क्या होती है, तो पहले उसको सिखाया गया कि मिट्टी नाम की चीज होती है, उससे इस पूरे घट को आच्छादित कर दो। भावना बनाओ पहले तो। लेकिन ये भावना कैसी है? जो किसी दिन हमें सत्य का दर्शन करवा देगी, क्योंकि वहां पर नाम रूप मिट्टी से भिन्न कोई तत्व है ही नहीं। लेकिन अभी शुरू में हमको ईश्वर दिख नहीं रहा है, तो श्रुति माता कहती है चलो भैया अभी कम से कम भावना बना लो। क्या भावना बना लो? ये जो नाम रूपात्मक जगत है यह ईश्वर से आच्छादित है। और शुरू में ऐसे भाव बना करके जब व्यवहार करोगे, चिंतन करोगे, तो धीरे धीरे ईश्वर दृष्टि पकेगी। और फिर जिस दिन नाम रूप का बाध करने की सामर्थ्य आ जाएगी, उस दिन केवल मिट्टी ही रह जाएगी, फिर नाम रूप नहीं रह जाएगा। इस तरह से ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कस्य स्विद्धनम। श्रीमान भरत जी को अयोध्या की सत्ता प्राप्त हुई। ठीक है, सत्ता प्राप्त हुई और उन्होंने सत्ता का संचालन भी किया, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से संचालन किया। यहाँ तक लोग कहते हैं कि महाराज दशरथ के समय जो व्यवस्था थी, जो समृद्धि थी, उससे बेहतर व्यवस्था थी भरत जी के काल में। और बाद में तो खैर राम राज्य ही हुआ। लेकिन भरत जी पूरे सत्ता का संचालन करते रहे, तेन त्यक्तेन भुंजीथा की वृत्ति से। उनको पहले ही दिन उन्होंने कह दिया था, संपत्ति सब रघुपति के आही।
ये जितनी संपदा है, जो साम्राज्य है, ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। एक क्षण के लिए भी मुझे इस बात का भ्रम नहीं है कि इस सत्ता का संचालक मैं हूँ, ये सत्ता मेरी है, ऐसा मुझे कोई भ्रम नहीं है। ये सत्ता तो प्रभु जी की है, राम जी की है। उन्होंने मुझे 14 वर्ष के लिए ट्रस्टी बनाया हुआ है, कि तुम ट्रस्टी बन करके इसका संचालन करो। लेकिन ये है उनकी। मैंने इस श्रुति वाक्य के पीछे जो हमारा व्यवहार है वो किस तरह से हुए, कि जो शक्ति है हम सभी के अंदर थोड़े बहुत ईश्वरत्व है। रावण के पास थोड़ा ज्यादा था, लेकिन हनुमान जी ने याद दिलाया उसको, ये तुम्हें इस बात का अभिमान हो गया है कि तुम्हारा बल है। नहीं नहीं, इस अभिमान को मिटा दो। जाके बल लवले सते जीते हो चराचर जहारी। तुमने इस दुनिया को जिसके बल पर विजय प्राप्त कर रखी है, वो तो उनके एक छोटा सा बिंदु मात्र बल है तुम्हारे पास में, और वो उन्होंने कृपा करके तुमको दे दिया है। तुम पूछ रहे थे तुम कहाँ से आए हो, किसके सेवक हो? बोलते हैं तासु दूत में। जिनके बल के अंश मात्र से तुमने दुनिया पर विजय प्राप्त की है, मैं उन्हीं का सेवक हूं, ध्यान रखना। तो संकेत क्या है कि हम सभी में थोड़ा थोड़ा वो कृपा करके दे देते हैं। थोड़ा ज्ञान शक्ति है, थोड़ा कर्म शक्ति है, थोड़ा विचार शक्ति है ना, लेकिन है तो उनकी। और तेन त्यक्तेन, उन्हीं का मान करके। नहीं मानोगे तब भी उन्हीं की है। जो सत्य है उसको क्यों छिपा के जीना? तो उन्हीं की है ऐसा मान करके, और फिर भोग करो। फिर भोग करोगे तो वो प्रसाद बुद्धि होगी, है ना। आप देखिए, हमारे सामने थाली आती है तो हम उसका उपभोग करते हैं, लेकिन जब उसमें हम प्रभु जी को शामिल कर देते हैं तो फिर वो प्रसाद हो जाता है, वो केवल भोजन नहीं होता है। तो आच्छादनीयम, ईश्वर की उपस्थिति हर घटना में मालूम पड़ने लगे, एहसास होने लगे। ये आज के दिन एक भावना है, लेकिन यही सत्य भी है। ये श्रुति माता का पहला वक्तव्य है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मां गृधः कस्य स्विद्धनम्। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।